अगली बड़ी खबर का आपको बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर संकल्प रैली निकाली गई है। संकल्प रैली कुल्लू में निकाली गई है, जहां पर कर्मचारियों का सैलाब उमड़ा। आपको बता दें कि हजारों की संख्या में यहां पर कर्मचारी पहुंचे। कर्मचारियों द्वारा सरकार को यहां चेतावनी दी गई है कि मानसून सत्र में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। तो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर यहां पर कर्मचारियों की तरफ से संकल्प रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में कर्मचारियों का सैलाब उमड़ा और उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि अगर कोई हल नहीं निकाला गया तो मानसून सत्र में कर्मचारियों द्वारा विधानसभा का घेराव यहां पर किया जाएगा। आप तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बड़ी संख्या में यहां पर कर्मचारी सड़कों पर उतरे। सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी की गई और सरकार को यहां पर चेतावनी भी दी गई कि अगर हल ना निकला तो मानसून सत्र में विधानसभा का घेराव जो है वो कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा। आज यहाँ जिला कुल्लू की पेंशन संकल्प रैली है और कुल्लू जिला खासकर पूरा हिमाचल वैसे तो देवभूमि के नाम से जाना जाता है, लेकिन कुल्लू को सही मायने में जो है देवभूमि कहा जाता है। और एनपीएसए की शुरुआत, एनपीएसए का गठन जिला कुल्लू के आनी से ही हुआ था और हमें बहुत हर्ष हो रहा है आज कि हम यहाँ कुल्लू में पेंशन संकल्प रैली का हिस्सा बन पा रहे हैं और आज हमारे सभी पदाधिकारी यहाँ पर आए हैं। हमने लगातार पेंशन बहाली की बात उठाई है और लगातार पेंशन बहाली की बात रखी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तुलसी भारती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुलसी, अब यहाँ पर कर्मचारियों का सब्र कबान टूटता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर सरकार को यहाँ पर चेतावनी दे दी गई है कि मानसून सत्र में घेराव किया जाएगा। क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल सुजाता, देखिए जिस तरह से लगातार जो है प्रदेश में जो न्यू पेंशन कर्मचारी है वो लगातार सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि उनकी जो पुरानी पेंशन बहाली की जो मांग है वो जल्द बहाल की जाए। ऐसे में अगर बात करें तो लगातार जो है पूरे प्रदेश में कर्मचारी जो है धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में कुल्लू जिला की बात करें तो कुल्लू जिला में भी आज पेंशन संकल्प रैली की यहाँ पर आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों की संख्या में जो है बड़ी संख्या में प्रदेश सरकार के जो विभिन्न विभागों में जो न्यू पेंशन स्कीम के तहत जितने भी कर्मचारी आते हैं वो जो है आज सड़कों पे उतरे हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ा जन सैलाब जो है कर्मचारियों का वो सड़कों में उतर गया है, जिसके बाद प्रदेश सरकार को यहाँ से सीधी चेतावनी दी है कि आने वाला जो मानसून सत्र है उससे पहले जो है कहीं ना कहीं सरकार जो है इन कर्मचारियों की जो लंबे समय से जो मांग है पुरानी पेंशन बहाली की उस पर जो है गौर किया जाए, सरकार की तरफ से जल्द जो है कोई न कोई निर्णय ले जाए। अन्यथा जिस तरह से लगातार जो है पिछले विधानसभा सत्र में भी बड़ी संख्या में जब लगभग 50,000 से अधिक जो कर्मचारी थे वो जो है वो विधानसभा घेराव के लिए निकले थे, तो इस बार भी इस तरह की चेतावनी जो है न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ की तरफ से दी गई है कि सरकार ने अगर जिस तरह से लगातार जो है अनदेखी की है कर्मचारी को, उसके चलते कहीं ना कहीं इस बार भी जो है सरकार को सीधा यहाँ पर जो है एक ये जो हुंकार जो कर्मचारियों ने भरी है। उसके साथ अगर बात करें तो पिछले 2 दिन पहले जो है जिस तरह से झारखंड में जो पुरानी पेंशन बहाली की सरकार ने की है उसके चलते अब देश भर की अगर बात करें तो 4 ऐसे राज्य हैं जहां पर पुरानी पेंशन बहाल जो है सरकार ने की है और वहां के जो कर्मचारी है उनके जो भविष्य है उसको सुरक्षित किया है। तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार को भी लगातार ये जो जितने भी न्यू पेंशन कर्मचारी है वो दबाव डाल रहे कि सरकार जो है लगातार उनकी मांगों को गौर करे। जिस तरह से अगर बात करें तो आज जो इस संकल्प रैली के माध्यम से जितने भी कर्मचारी नेता थे उन्होंने एक बात सीधे तौर पर कही है कि जब प्रदेश के जो विधायक है या उनको जो है पुरानी पेंशन मिलती है तो कर्मचारियों को क्यों नहीं। तो बात ये ठीक भी है कि जिस तरह से लगातार जो है कहीं ना कहीं कर्मचारी जो है पूरे जीवन भर एक सरकार को अपना समय पूरे जीवन भर जो है काम करते हैं, लेकिन वो जो है उनको लिए पुरानी पेंशन जो है वो नहीं है। लेकिन जिस तरह से 5 साल के लिए जो आप विधायक या फिर मंत्री बनते हैं उनको जो है पुरानी पेंशन बहाली का जो लाभ है,
तो इस बार भी अगर बात करें तो कुल्लू जिला, जो देवभूमि कुल्लू जिला से जो भगवान रघुनाथ की नगरी है, यहाँ से सीधा जो है सरकार को चेतावनी जो है न्यू पेंशन कर्मचारियों ने दी है कि सरकार ने अगर आने वाले समय में जो पुरानी पेंशन बहाली की जो मांग है वो पूरी नहीं की तो एक बड़ा आंदोलन जो एक बार फिर मानसून सत्र में, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश का जो मानसून सत्र है वो 10 तारीख से शुरू होगा, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर जो है सीधी चेतावनी सरकार को यहाँ से दी जा रही है कि अगर इस बार भी अनदेखा सरकार ने किया, क्योंकि चुनावी वर्ष है, कहीं ना कहीं कर्मचारियों को लगता है कि इस बार सरकार जो है उनकी जो मांगे है उनको पूरा करेगी। जी सुजाता जी, शुक्रिया तुलसी ज्यादा खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो कुल्लू में कर्मचारियों का सैलाब उमड़ा। आपको बता दें कि हजारों की संख्या में यहाँ कर्मचारी पहुंचे और इस बार कर्मचारियों की तरफ से चेतावनी सरकार को दी गई है। 10 तारीख से शुरू होने वाले मानसून सत्र को लेकर यहाँ पर कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि मानसून सत्र में भी घेराव यहाँ उनके द्वारा विधानसभा का किया जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से हिमाचल में निकाली गई बदलाव यात्रा का शनिवार को समापन हो गया। ये यात्रा प्रदेश के सभी 12 जिलों की 68 विधानसभा क्षेत्रों में निकाली गई, जिसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 8100 गांव और 136 रोड शो और 9642 किलोमीटर का सफर तय कर प्रदेश की जनता से संपर्क किया। इस यात्रा के दौरान हर विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव जाकर आप कार्यकर्ताओं ने जनता से संपर्क साधा और उनकी समस्याएं भी सुनी। आम आदमी पार्टी की इन्हीं समस्याओं का जवाब अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांगा है। पार्टी ने लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार से 10 सवाल पूछना चाहती है। पार्टी अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की काफी जरूरत है। आज स्कूलों की हालत जर्जर है। जहां स्कूल है वहां टीचर्स नहीं, अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं है, मरीज छोटे अस्पतालों में रेफर किए जा रहे हैं। ऐसे में अन्य अस्पतालों की क्या स्थिति होगी, इसका अंदाजा इन्हीं बातों से लगाया जा सकता है। सरकार से ये बात करना चाहता हूं कि आप मेरे 10 सवालों का जवाब दें। वैसे तो सैकड़ों समस्याएं, सैकड़ों प्रश्न निकलकर हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभाओं से निकलकर आए हैं, पर उनमें से जो कॉमन 10 प्रश्न उठाए गए हैं, आपको मैं एक चैलेंज देता हूं। आप बताएं कि कब तक ये चीजें सही होगी हिमाचल प्रदेश के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहला मेरा प्रश्न है हिमाचल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर, कि शिक्षा व्यवस्था कब दुरुस्त होगी। जहां हिमाचल प्रदेश के अंदर 2000 से ज्यादा ऐसे स्कूल है जिसमें सिंगल टीचर है, उसमें टीचर की व्यवस्था कब होगी। ऐसे बहुत सारे स्कूल है जिसमें टीचर ही नहीं है, तो ये आप कब तक इसको दुरुस्त करवाओगे। हिमाचल में विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी में सेंध लगा दी। शिमला में आप के 2 नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा है। आपके संस्थापक सदस्यों में रहे हमीरपुर के नेता निक्का सिंह पटियाल और आपके ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी और मीडिया इंचार्ज रहे शीशपाल सकलानी कांग्रेस में शामिल हुए। इस मौके पर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस आम जन की पार्टी है और अन्य सभी दलों के कई नेता उनके संपर्क में हैं और कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। बीजेपी के भी कई नेता कांग्रेस में शामिल होंगे। कि मैंने आपको पहले भी कहा कि कथनी और करनी में बहुत अंतर है। बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। मैंने 4 साल जो काम किया, 1.5 लाख किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई और एक जिले को मैंने छाना है। उसके बाद जो उन्होंने दिल्ली की टीम यहाँ पे आई, प्रभारी लगे, मिस्टर रितनेश गुप्ता उस टाइम प्रभारी हुआ करते थे, तो कुछ डिमांड्स उनकी ऐसी आने लगी कि मुझे तो हनीमून इन में रूम बुक करा दो। मंत्री के रेस्ट हाउस उनको पसंद नहीं आने लगे। हमने उनसे हाथ जोड़ा, भाई हम इतना खर्चा नहीं कर सकते हैं, हम तो जो खर्चा अभी तक कर रहे हैं अपनी जेब से कर रहे हैं। जब इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने की बात की तो हमने अपनी प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी से बात की और उनके दिशा निर्देश द्वारा, हाईकमांड के दिशा निर्देश के द्वारा आम आदमी पार्टी में इनको शामिल